सालिहानी हुकूमत के हमलों में पासदारान इनकलाब के आला अफसरान शहीद हो गए। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक इतवार को तेहरान पर इसराइल के हमलों के नतीजे में इंटेलिजेंस चीफ जनरल मोहम्मद काज़मी और इनके नायब जनरल हसन महक़क़ शहीद हो गए। जनरल काज़मी को 2022 में ईरानी सिपाह पासदारान इनके इंटेलिजेंस चीफ मुकर्रर किए गए थे। ईरानी हुकाम ने इन शहादतों की शदीद मजम्मत करते हुए इसे ईरान की सलामती और खुद मुख्तारी पर हमला करार दिया। पासदारान इनकलाब के एलामे में कहा गया कि साली हुकूमत के हिमायती ये जान लें। ईरान का इसराइल पर चौथा जवाबी हमला। तल अवीव, हैफा और दीगर इसराइली शहरों पर मिसाइलों की बारिश। हैफा बंदरगाह में आग लग गई, कम अज कम 7 अफराद जख्मी। राफेल मिलिट्री कंपनी की तनसीबात को तबाह कर दिया गया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की कैसरिया में रिहाइशगाह को भी निशाना बनाया गया। ईरानी हमलों में 15 इसराइली हलाक, 650 से ज़ायद जख्मी, 35 लापता। दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर बन गई। हर तरफ खौफ व हिरास की फजा। मुतअद्दिद मकामात पर आग भड़क उठी। ईरान ने इसराइली शहरियों को मुल्क छोड़ने की वार्निंग जारी कर दी। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि अगर इसराइल बाज न आया तो हमले मजीद बढ़ाएंगे। ऑपरेशन वादा सादिक सौम से बेगुनाहों का बदला लिया गया। ईरान पर इसराइली हमले। रोज़ा इमाम के करीब मशहद एयरपोर्ट और तेहरान में धमाके। मोसाद एजेंटों की जानिब से तेहरान में 5 कार बम धमाकों में जौहरी साइंसदानों को निशाना बनाया जाने की इतलात। शहीद होने वाले जौहरी साइंसदानों की तादाद 14। तेहरान में एक रहायशी इमारत पर हमले में 5 शहरी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 133 हो गई। मारूफ ईरानी फनकारा मंसूरा अली खानी भी इसराइली फजाई हमलों में जाम बहक हो गई। नए इसराइली हमलों में सुप्रीम कोर्ट, वजारत तेल, वजारत इंसाफ, पुलिस और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। तेहरान में पाइपलाइन तबाह होने से सड़कें पानी से भर गईं, ताहम शहर को साफ पानी की फराहमी मुतासर नहीं हुई। शहराज में ईरानी फौजी तनसीबात पर भी हमले किए गए। इसराइल ने तेहरान में तलबा के हॉस्टल को भी निशाना बनाया, जिससे मुतअद्दिद तलबा जख्मी हो गए। इसराइली फौज का कहना है कि ईरान की जौहरी प्रोग्राम और फौजी अहदाफ के खिलाफ हमले जारी हैं। 50 लड़ाका तैयारों के जरिए तेहरान की जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान ने 44 ड्रोन्स मार गिराए। ईरानी पासदारान इनकलाब में मौजूदा हालात के बायस शहीद रहनुमाओं की तदफीन की रसूमात मनसूख कर दी हैं। इसराइल का ईरान के मुकद्दस शहर मशहद एयरपोर्ट पर हमला। ईरानी रिफ्यूलिंग तैयारी को निशाना बनाने का दावा। इसराइल का कहना है कि मशहद एयरपोर्ट को फजाई हमले में निशाना बनाया गया, ताहम ईरानी ज़राए के मुताबिक ड्रोन कार्रवाई ईरान के अंदर से मोसाद एजेंटों के जरिए की गई। हमले में रनवे या एयरपोर्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसराइली हमले के नतीजे में मशहद इमाम में इमाम रजा के मज़ार के अहाते से भी मशहद एयरपोर्ट से धुआं के बादल फ़ज़ा में बुलंद होते नजर आ रहे हैं। ईरान ने इसराइली टेक्नोलॉजी की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। ईरानी हमलों में इसराइल की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी और रिसर्च सेंटर वाइजमेन इंस्टीट्यूट को तबाह कर दिया गया। इसराइल के अहम 3 साइंसी तहकीकी मरकज वेज़मेन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को मिसाइल हमलों से निशाना बनाया गया। वेज़मेन इंस्टीट्यूट से इसराइल के फौजी टेक्नोलॉजी की तहकीक में मरकजी हैसियत खासतौर पर मसनूई जहानत और ड्रोन टेक्नोलॉजी के शोबों में अहम मकाम रखता है। दोनों टेक्नोलॉजीज इसराइल ने गजा में अपनी हालिया कार्रवाइयों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की हैं। ईरानी हुकाम का कहना है कि हमले का मकसद इसराइल की फौजी सलाहियतों को कमजोर करना है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के कत्ल के इसराइली मंसूबे को वीटो कर दिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की तरदीद। नेतन्याहू का ईरान के इंटेलिजेंस चीफ और इनके नायब को शहीद करने का दावा। कहते हैं कि हमने इस्फहान के रिएक्टर को तबाह कर दिया। इस्फहान रिएक्टर के बगैर जौहरी हथियार बनाना नामुमकिन है। हमने नतंज के मरकजी जौहरी मरकज को भी तबाह कर दिया। ईरानी हुकूमत इस वक्त बहुत कमजोर हो गई है। अगर जरूरत पड़ी तो मजीद इकदाम करेंगे। खुफिया मालूमात से पता चला ईरान हौसियों को एक जौहरी हथियार मुंतकिल करना चाहता है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान पर हमले से कबल अमेरिकी सदर को एतमाद में लेने की तस्दीक करते हुए कहा, इसराइली हमलों के नतीजे में ईरान में हुकूमत तब्दील हो सकती है। इसराइल की हमास रहनुमा खलील हया को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश। कतरी सिक्योरिटी ने हमास रहनुमा को शहीद करने की कोशिश नाकाम बना दी। खलील हया हमास मुज़ाकराती टीम के सरबराह हैं और दीगर रहनुमाओं के हमरा कतर में मुकीम हैं। कतरी ज़राए के मुताबिक इसराइल ने अपने एजेंटों के जरिए हमास रहनुमा को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे नाकाम बना दिया गया। इसराइल की हौसी मिलिट्री चीफ को भी शहीद करने की नाकाम कोशिश। हौसी हुकाम के मुताबिक फ़ज़ाई हमले में मोहम्मद अल गमारी को शहीद करने के इसराइली दावे में सदाकत नहीं।
ईरान और इसराइल के दरमियान जल्द मुआहिदा तय पा जाएगा। अमेरिकी सदर ट्रंप का दावा, कहते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत को भी मुआहिदा करने पर राजी किया था। ट्रंप ने अपने पहले दौरे सदारत के दौरान सर्बिया और कोसोवो के दरमियान जंग खत्म कराने का भी जिक्र किया। ट्रंप का कहना है कि वह समझते हैं कि ईरान और इसराइल के दरमियान भी एक मुआहिदा तय पा सकता है, जिससे खित्ते में अमन कायम होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका का ईरान पर हमले से कोई ताल्लुक नहीं। अगर ईरान ने मशरक़ वस्ता में अमेरिकी तनसीबात पर हमला किया तो हमारी मुसल्लह अफवाज ऐसी ताकत से जवाब देगी जो पहले कभी नहीं देखा गया होगा। ट्रंप ने सालसी की पेशकश करते हुए कहा कि हम ईरान और इसराइल के दरमियान आसानी से मुआहिदा करवा सकते हैं। इस खूनी तनाज़े का खात्मा मुमकिन है। उन्होंने रूसी सालसी का भी खैर मकदम करते हुए कहा, रूस ईरान इसराइल जंग रुकवाने में अहम किरदार अदा कर सकता है। इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म का ईरानी सदर से टेलीफोनिक रब्ता। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, इसराइली हमलों का ज़बरदस्त जवाब देंगे। जंग का आगाज़ हमने नहीं किया, लेकिन हमने फैसला कुन जवाब दिया। इसराइल ने हमले के दौरान इराक़ की फ़ज़ाई हुदूद का इस्तेमाल किया। इराक़ अपनी फ़ज़ाई हुदूद की हिफाजत करे। ईरान पर इसराइली हमले अमेरिका के आशीर्वाद के बगैर नामुमकिन थे। अगर इसराइल हमले बंद कर दे तो हम भी जवाबी हमले नहीं करेंगे। इसराइल ने एटमी तनसीबात पर हमले करके रेड लाइन उबूर कर ली। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, अमेरिका की इसराइली हमलों की पुष्पनाही के सबूत मौजूद हैं। इसराइल के तवानाई के ढांचों पर हमले को जंग को खलीज फारस तक लेकर आए और इसराइल के खिलाफ जंग को दीगर मालिक तक तोसी देने के खाका नहीं। हमें मजबूर किया गया तो ईरान जंग को दीगर मालिक तक बढ़ाने पर गौर कर सकता है। जौहरी हथियार बनाने पर यकीन नहीं रखते। ईरान किसी ऐसे माहदे का हिस्सा नहीं बनेगा जो इसे जौहरी तवानाई के हुसूल से रोके। यूरेनियम की अफजूदगी 60% से ज़्यादा करने का अमल जारी रखा जाएगा। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन कहते हैं कि ईरान इसराइल तनाज़ा आने वाले घंटों में थम जाएगा। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन कहते हैं कि आने वाले घंटों में बातचीत का रास्ता खुलेगा, जिससे अमन रहनुमाओं के साथ इस मामले पर बात करने का मौका मिलेगा, जिससे अमन मालिक का इजलास पीर और मंगल को कनाडा में होगा। तुर्क सदर का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक रब्ता। ईरान इसराइल जंग बंद कराने के लिए किरदार अदा करने पर जोर। रजब तैयब एर्दोगान ने इसराइल और ईरान के दरमियान अमन से मुतालिक हालिया बयान का खैर मकदम करते हुए खित्ते को तबाही और आग से बचाने के लिए अमेरिकी सदर से फौरी एक्शन लेने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अंकारा ईरान जौहरी प्रोग्राम पर सालसी के लिए तैयार है। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हकान फ़िदान के टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान अहम सिफ़ाती राब्ते में तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फ़िदान ने इसराइल की जानिब से ईरान पर बिलाजवाज़ हमलों पर गहरी तशवीश और अफसोस का इजहार किया है। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए खित्ते में अमन इस्तेहकाम की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार ने गुफ्तगू के दौरान कहा कि वह आइंदा हफ्ते तुर्की रवाना होंगे, जहाँ वह इस्तांबुल में इस्लामी तावन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा कौंसिल के इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इस्हाक़ डार इस्तांबुल में इस्लामी तावन यूथ फोरम की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। तुर्की सदर रजब तैयब एर्दोगान को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा।